नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर बेसिंग टीम से। हम चर्चा कर रहे हैं तरकम सदरन जी के द्वारा लिखित किताब कर्म और पुनर्जन्म के 23वें चैप्टर, जिसका शीर्षक है पुनर्जन्म। हमने पिछले प्रकरण में जाना था कि हमारी जो जर्नी रहती है इस अर्थ में, कैसे स्कूल की तरह हर जन्म में हम आके कुछ नया सीखते हुए निकलते हैं। तो आगे इसी श्रृंखला में और हमारी जानकारी जारी रखते हैं। लेखक लिख रहे हैं, ये पुनर्जन्म के बारे में भगवत गीता में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। यहाँ पे क्या होता है भगवत गीता में? अर्जुन युद्ध के मैदान पर खड़े थे और वो पूछ रहे हैं, श्री कृष्ण जो उनके सारथी हैं, उनके गुरु हैं, उनसे पूछ रहे हैं हम इन लोगों को कैसे मार सकते हैं और ये लोग हमें कैसे मार सकते हैं। तो यहाँ पे श्री भगवान कृष्ण, उनके गुरु, उनको शिक्षा दे रहे हैं, जिसका पूरा जो भगवत गीता यही चीज़ों का है समाहार। पर यहाँ पे एग्जैक्टली हम उसी वर्स को ही कोट करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए दुखी होना ही नहीं चाहिए, और फिर भी तुम उन लोगों की तरह बात कर रहे हो जिन्हें ज्ञानी कहा जाता है। ज्ञानी मनुष्य ना मरे हुए लोगों के लिए शोक करता है, ना जीवित लोगों के लिए। मतलब वो लिख रहे हैं उनको कि आप इस तरह से कैसे शोक कर सकते हो। जिन लोगों के सामने खड़े हो वो लोग, उनको उनके सामने उनके लिए दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर जो ज्ञानी व्यक्ति है वो समझता है कि ये जीवन 1 मिनट का है, अगर इतनी मतलब नॉलेज है किसी को, तो वो इन जीवन के बारे में दुखी हो ही नहीं सकता। तो आप ज्ञानी हो एंड आपको ना जीवित ना मृत किसी भी लोगों के लिए आपके अफेक्टेड नहीं होना है। फिर कृष्ण बोलते हैं, वास्तव में कभी भी ऐसा कोई भी समय नहीं था जब मैं नहीं था, ना तुम नहीं थे, ना ही ये शासक थे, ना ही ऐसे कोई समय आएगा जब ये सब खत्म हो जाएंगे। मतलब तुम कोई भी कभी भी ऐसा धरती पे कभी भी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, मतलब भगवान श्री कृष्ण नहीं थे, ना ही तुम थे ना थे, मतलब ना ही अर्जुन नहीं थे, और ना ही ये जो सारे लोगों को देख रहे हो वो भी नहीं थे। सभी लोग हर समय पे कोई ना कोई रूप में धरती में वो अपनी जो जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उनके लिए व्यस्त नहीं है, वो आत्मस्वरूप को देखने की बात कर रहे हैं। शरीर में रहने वाला इस जीवन में बचपन, जवानी, बूढ़ेपे का अनुभव करता है, फिर दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। मतलब ये जो हमारी जो 6 स्टेजेस हैं, जैसे हमारी जन्म होती है, मतलब कंसीव होते हैं, जन्म होता है, हमारी ग्रोथ होती है, यूथ होती है, हमारी जवानी रहती है, हमें फिर डिजनरेशन स्टार्ट होकर बुढ़ापा होता है, और हमारी फाइनली मृत्यु हो जाती है। ये जो विकारग्रस्त हमारी जो जीवन है ये चलता ही रहता है, और ये जब ख़त्म होके ये बॉडी हम छोड़ देते हैं, या फिर इस कपड़े को उतार के हम नया कपड़ा पहन लेते हैं, या फिर दूसरे शरीर को हम प्राप्त करते हैं। और इसमें एक बुद्धिमानी व्यक्ति को शोक करने का कोई कारण नहीं है, और ना ही भ्रमित होने का। मतलब श्री कृष्ण कह रहे हैं इसमें शोक भी नहीं करना है, ना ही ये कोई भी तरह से कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सब एक जर्नी है, इटर्नल जर्नी की तरफ सभी लोग अपने अपने विचार के अनुसार, अपने अपने पर्पस के अनुसार सब अपना कार्य अपने अपने टाइम पे, अपने ड्रामा में सब अपना रोल करते हुए निकल जा रहे हैं। लेखक लिख रहे हैं, ये एक सुंदर एक विचार है जिसमें एक हम हमेशा हमारी जो जीवन है वो चलती ही रहती है। हम हर समय पर हमारी ना मृत्यु है ना हमारी जन्म है। मतलब हमारी जो जीवन, ये जो रियल स्वरूप है मेरा आत्मस्वरूप, वो एक कंटिन्यूसली हमेशा ही था, है और रहेगा। तो ये जो हमारी बॉडी है जिसको हम समझते हैं, ये बॉडी हम छोड़ते हैं, फिर नया लेते हैं, फिर पुराना बॉडी ओल्ड हो जाता है, फिर छोड़ देते हैं, फिर एक नया लेते हैं, फिर एक बॉडी लेते हैं, फिर नया लेते हैं। तो मतलब इट्स जस्ट लाइक चेंजिंग क्लोथ्स। हम जैसे कपड़े को, हम कपड़ा मैला हो जाता है, पुराना हो जाता है, कपड़ा बदल के हम नया कपड़ा पहनते हैं। एग्जैक्टली यही तरीके से हमारी जो जीवन में हमारे जीवन में जो अवतार आते हैं, ये हमारी इसी कपड़ों की तरह है। जो एक कपड़ा हुआ, पुराना हो गया, फट गया, उसको निकाल दीजिए, नया वाला पहन लीजिए।
ये एग्जैक्टली हमारी जो जीवन में अवतरित होने की जो प्रोसेस है या फिर जो प्रोसेस ऑफ रीइंकार्नेशन है, ये एग्जैक्टली सेम एज ये जो कपड़े बदलने के सिस्टम से सेम है। फिर भगवत गीता में फिर लिखा है, भले ही हम अपना शरीर छोड़ दें, पर वह तब शरीर में इन्वेलर या आत्मा कभी भी ना पैदा होता है ना मरता है। ये सच नहीं है कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं वो अस्तित्व में है, अस्तित्व में नहीं है, वो फिर भी एक मतलब उसका होना बंद हो जाता है। मतलब वो अजन्मा है, अनंत है, अजर है, अमर है, वो स्व है, हमारा जो रियल स्व। ना वो मारा जा सकता है, ना ही उसका शरीर, भले ही उसका शरीर नष्ट हो जाए। इसका मतलब यही लिख रहे हैं, जो हमारी जो आत्मस्वरूप है, जो बॉडी में रहता है, हम समझते हैं, ना वो मरता है, ना उसकी मृत्यु होती है, ना वो जन्म होता है। मतलब उसका एग्जिस्टेंस ये सत्य नहीं है कि उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये सिर्फ एक बीइंग में इट कम्स इनटू बीइंग, मतलब एक शरीर लेके आता है और वहाँ पे एग्जिस्टेंस लेता है, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये ऐसा कभी भी नहीं, हमेशा से ये हमेशा था, है और रहेगा। ये इटर्नल स्वरूप है हमारा, जो अजर चेंजलेस सेल्फ है, और ना इसको मारा जा सकता है, ना उसका जन्म होता है। मतलब भले ही हमें ये दिख रहा है कि बॉडी मर गया, पर जो रियल आत्मा स्वरूप का मृत्यु नहीं होता है, वो उसके फेस में और एक नया कपड़ा लेके नया जन्म मिल जाता है। और फिर लिखते हैं, और अर्जुन, जब एक आदमी जानता है कि वो आत्मा अविनाशी है, अनंत है, जन्म और क्षय से मुक्त है, तो वो कैसा मारना और मारे जाने का कारण कैसे बन सकता है। मतलब अगर हम जानते हैं, यहाँ पे जो अर्जुन के क्वेश्चन क्या थे कि इनको कैसे हम मार सकते हैं या फिर हमें वो कैसे मार सकते हैं, तो यहाँ पे जो आंसर दे रहे कितना सुंदर है। देखिए दोस्तों, अर्जुन एक आदमी जो जानता है, मतलब आप बोल रहे हैं आप पहचानो अपने आप को, आप जानो कि आप अविनाशी हो, अनंत हो, और जन्म और मृत्यु चक्र से भी आप फ्री हो, मुक्त हो, तो फिर किसी के मारने का या मरने का कारण आप कैसे बन सकते हो। तो कितनी सुंदर, देखिए बहुत मज़ा आया ये वाला। और फिर लिखते हैं, जैसा कि एक आदमी अपने पहने हुए कपड़े उतारता है और नया कपड़ा पहनता है, बिल्कुल 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 उसी तरह ही हम जो इनवेलर है या फिर हमारी जो आत्मा है, एक शरीर पहनता है, पुराना हो गया, नष्ट होने लगा, उसको त्याग देता है और नया शरीर में प्रवेश करता है। तो यह जो हमारा सेल्फ है, या जो हमारी जो हम बात कर रहे हैं आत्मा या नित्य स्वरूप है हमारा, वो एक सच्चा और असली स्वरूप है, जो कभी भी स्वयं को पैदा नहीं होता है, ना ही उसका मृत्यु होता है। तो दोस्तों क्या हो रहा है, सिर्फ उसके कपड़े की पैदाइश हो रही है, मतलब एक जन्म, एक बॉडी का जन्म हो रहा है और बॉडी का मृत्यु हो रहा है, उसमें उसका कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, आत्मा जैसे थी, है और रहेगा। और बहुत सारे जो इंस्ट्रक्शन हमें पुनर्जन्म के बारे में दिया गया है सीक्रेट डॉक्ट्राइन में, एक जो बुक है सीक्रेट डॉक्ट्राइन, जो मैडम ब्लेवस्की मैडम ने लिखा था, हमें पहले भी एक चैप्टर में हमने उनके बारे में चर्चा की थी। वहाँ पे और बहुत डिटेल जानकारी मिलती है। वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है कि सिर्फ लोग पुनर्जन्म या जन्म नहीं लेते, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल जैसे लोगों की तरह या मनुष्य की तरह ग्रह भी, सोलर सिस्टम भी, गैलेक्सी भी रीइंकार्नेट होता है। वो अस्तित्व में आते हैं, फिर उनके थोड़े समय बाद उनकी एज हो जाती है, फिर वो डिसअपियर हो जाते हैं और फिर वापस दिखाई देने लगते हैं और फिर से लौट आते हैं। ये जो इटर्नल साइकिल ऑफ मैनिफेस्टेशन और अनमैनिफेस्टेशन चलता ही रहता है, मतलब अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस चलता ही रहता है। एवरी टाइम एक फॉर्म अपेयर होता है। हमने कहा, मान लीजिए एक मनुष्य हो या ग्रह हो या यूनिवर्स हो, गैलेक्सी हो, कुछ भी एक इनकारनेशन हुआ, फिर वो डिसअपीयर भी हो जाएगा। मतलब ये जो मतलब अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस का एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें हम कहते हैं कि वो पास हो गए, बट
कौन पास हो रहा है? कुछ भी पास नहीं हो रहा है। द फॉर्म पासेस अवे, मतलब जो हमें जो बाहरी स्वरूप है हमारा, उसी की ही मृत्यु होती है। जो रियल सेल्फ विद इन अस है, जो हमारा आत्मस्वरूप है, या फिर हमारे ग्रह है, सोलर सिस्टम है, यूनिवर्स है, गैलेक्सी है, वो पास नहीं होता है। ये जो हमारी आउटर फॉर्म है, आउटर बॉडी है, या फिर जो जो स्वरूप हमारी एक्सटीरियर दिखती है, सिर्फ वही, उसी की ही जर्नी होती है कि वो हायर लेवल के कॉन्शियसनेस को एक्सप्रेस करने के लिए, या फिर एक नया चीज़ को, नया व्हीकल को, नई चैलेंजेस को लेने के लिए एक बॉडी छोड़ के दूसरे बॉडी में जाता है। और ये जो हमारी नेचर है, ये परिवर्तनशील ही है। यहाँ पे प्रकृति का ये एक महान कानून है कि वो हमेशा ही हमेशा अपने स्तर पर बदलाव लाती है। वो लेवल 1 से लेवल 2 में जाती है, फिर 3 में 4 में जाती है, कंटिन्यूअसली आगे ही चलती रहती है। हम फिज़िकली डेवलप होते हैं, इमोशनली डेवलप होते हैं, मेंटली डेवलप होते हैं, स्पिरिचुअली डेवलप होते हैं, फिर हम डिफरेंट लेवल में काम करते हैं, फिर डिफरेंट वेज डिफरेंट टाइम में काम करते हैं, फिर उसके बाद हम वो बॉडी छोड़ के फिर नया एक बॉडी लेते हैं, और हम फिर से नए फिज़िकल लेवल अपने मैनिफेस्ट करते हैं। फिज़िकल, इमोशनल और मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, वो सब मैनिफेस्ट करते हैं। फिर उसमें हम काम करते हैं, उस तरह में हमारी लर्निंग्स लेती हैं, फिर हम आगे और एक जन्म लेते हैं। ये जो प्रोसेस निरंतर चलता ही रहता है। फिर हम थोड़ी दिन बाद हम फिर रेस्ट भी लेते हैं, बीच में एक इनकारनेशंस के बीच में हम रेस्ट लेते हैं, एसिमुलेट करते हैं हमने जो एक्सपीरियंस पहले ली है, और हम उसमें से जो लर्निंग्स हमें मिली हैं उसको इनकॉर्पोरेट हमारे अंदर करते हैं। वो एक एसिमुलेशन का प्रोसेस होता है, और इसी टाइम पे हमारी जो कॉन्शियसनेस की वृद्धि होती है, मतलब एक्सपेंशन ऑफ आवर कॉन्शियसनेस हैपन्स, और हम क्रिएटिविटी की तरफ हमारी जर्नी चलती रहती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम और इसी चैप्टर में, इसी श्रृंखला में और चर्चा जारी रखें। तब तक दोस्तों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।